हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मुझे उम्मीद है कि आपकी गेट 23 की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरह से चल रही होगी। जैसे कि आप इस सीरीज में देख पा रहे हो, संडे का फंडा का पहला एपिसोड है जिसमें हम मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग का एक कॉमन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सुपर ट्रिक टू फाइंड जीरो फोर्स मेंबर इन ट्रस्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक है और मैकेनिकल सिविल इंजीनियर्स इस टॉपिक में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर कई बार हम नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर कैलकुलेट तो कर लाते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जितने हमने नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर काउंट किए हैं वो एग्जैक्टली सही है या गलत है। तो हियर इन दिस सेशन मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूं, प्रोसीजर बताने जा रहा हूं। इफ यू विल फॉलो दीज स्टेप देन डेफिनेटली टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर, टू काउंट द नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिना किसी कैलकुलेशन के कुछ दो तीन प्रोसीजर आप फॉलो करके नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको एग्जाम के टाइम में जो आप नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर काउंट करके आते हो वो कॉन्फिडेंटली कह सकोगे यस ये परफेक्टली इतने ही नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर होंगे ट्रस्ट में। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन हो गया अभी गेट एग्जाम में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलिए, तो देखिए बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी टेल यू कि ये जो एंटायर स्टोरी है नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट करने की या ट्रस्ट की, ये दो तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन पे बेस्ड है। आपको ये कॉमन समझना चाहिए कि ये सारा कुछ खेल जो है दैट इज द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। चाहे आप ज्वाइंट को कंसीडर करते हो चाहे आप सेक्शन को कंसीडर करते हो, पूरा ट्रस्ट ही जो कंप्लीट गेम है दैट इज प्योरली रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहता है? सिग्मा एच सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो। तो एक बेस आपको मान के चलना है कि हमारा पूरा जो चैप्टर है ये इसी पे बेस होगा। चलिए, तो अब स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ स्टेप यहां पे बताने जा रहा हूं, कुछ प्रोसीजर बताने जा रहा हूं एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू फाइंड द जीरो फोर्स मेंबर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, जैसे आप कोई भी ट्रस्ट देखते हो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, आप जीरो फोर्स मेंबर फाइंड करने से पहले पहला स्टेप सारे फोर्स एंड रिएक्शन को एक प्रॉपर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर, तो आपको यह लग रहा होगा कि पी फोर्स इज अप्लाई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आर बी और आर ए तो होगा। ये पहला स्टेप है कि आप क्या करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल द एक्सटर्नल एंड सपोर्ट रिएक्शन बिफोर स्टार्टिंग टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ओके, गुड, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, आपको फोर्स जो फाइंड आउट करना है जीरो फोर्स वो मेंबर में फाइंड आउट करना है, लेकिन आप यहां पे क्या फोकस करोगे, मुझे ज्वाइंट टू ज्वाइंट मूव करना है। इट मीन्स इन दिस केस ऑफ द ट्रस्ट व्हाट एग्जैक्टली वी ऑल आर गोइंग टू डू, हम सबसे पहले उस पूरे ट्रस्ट में उस ज्वाइंट को सर्च करेंगे जिसमें सबसे कम मेंबर हो। थोड़ा सा और इसको क्लियर बताता हूं, जो सबसे कम फोर्स मेंबर की बात आती है इंक्लूडिंग द ट्रस्ट मेंबर, एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल, इन तीनों को अगर काउंट करते हो तो उसको फोर्स मेंबर बोलते हैं। तो मिनिमम फोर्स मेंबर जो ट्रस्ट में हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं। एक ज्वाइंट पे कम से कम दो मेंबर तो आके अटैच हो रहे होंगे, अब उसमें चाहे एक्सटर्नल अप्लाइड लोड हो या फिर आपके खुद मेंबर हो। इट मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो एक ज्वाइंट पे आके मिल सकते हैं ट्रस्ट में वो दो मेंबर होंगे। इट मींस सबसे पहले इस पूरे के पूरे ट्रस्ट में मैं उस ज्वाइंट को सर्च करूंगा जिसमें दो फोर्स मेंबर आके मिलते हो। पहला पॉइंट देखिए, बहुत स्लो प्रोसीजर में हमको जाना है पहले, और उसके बाद जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने आओगे देन डेफिनेटली यू विल फील द कॉन्फिडेंस। तो आप इन स्टेप को जब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तो मत समझिए कि ये बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं, डेफिनेटली पूरे फेज में आपको एक एक स्टेप समझना है। तो सबसे पहला स्टेप, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड या फिर रिएक्शन फोर्स, सबको रिप्रेजेंट करो। उसके बाद आप उस ज्वाइंट को ढूंढ रहे होंगे, आपकी नजरें, आपकी निगाहें उस ज्वाइंट पे आके टिक जाएंगी जहां पे सबसे कम फोर्स मेंबर आके मिलते हैं। पहला पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी ज्वाइंट पे आके दो फोर्स मेंबर मिलते हैं आप उसको सॉल्व करोगे। हाँ, कैसे सॉल्व करोगे, आई टेल यू। दो नहीं है तो तीन, तीन नहीं है तो चार, चार नहीं है तो पांच। इन दिस सीरीज यू विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अब ये क्लियर हो गया, फर्स्ट 2 3 4 5 एंड 6, गुड। आफ्टर दैट
अब प्रोसीजर क्या करना है, जो ऑलरेडी मैं थर्ड स्टेप आपको बता के आया हूं कि आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है मिनिमम फोर्स मेंबर ज्वाइंट से मैक्सिमम फोर्स मेंबर ज्वाइंट पे, उल्टा कभी नहीं चलना है, इसलिए फंस जाओगे। गुड। आफ्टर दैट फोर्स मेंबर किसको कहोगे, जिसमें रिएक्शन हो, अप्लाइड लोड हो और मेंबर का अपना फोर्स लग रहा हो, ठीक है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है, जब आप जीरो फाइंड आउट करोगे, कभी भी टोटल नंबर ऑफ जीरो तब तक नहीं लिखना एज ए आंसर जब तक आप हर एक ज्वाइंट को चेक नहीं कर लेते हो। और बहुत आसान है, बहुत ही आसान होने वाला है। हर एक ज्वाइंट पे जब तक आप चले नहीं जाते हो और ये देख नहीं लेते हो कितने ज्वाइंट मेंबर हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन स्टेप को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो आपको मिनिमम टू मैक्सिमम जाना है थर्ड स्टेप में, तब तक आंसर नहीं लिखोगे जब तक आपके माइंड में ये सेट ना हो जाए मैंने सारे ज्वाइंट्स देख लिए। चलिए, ये आपका बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस ये कुछ स्टेप थे। उसके बाद अब जो आप कह रहे हो कि सबसे पहले जो ज्वाइंट मिलेगा दैट विल बी द टू फोर्स मेंबर, टू फोर्स मेंबर का ज्वाइंट होगा। यहां पे एक ज्वाइंट पे आपको दो फोर्स मेंबर या तो कोलिनियर हो सकते हैं या नॉन कोलिनियर हो सकते हैं। इफ टू फोर्स मेंबर अगर किसी ज्वाइंट पे आके मिलते हैं और दोनों नॉन कोलिनियर हैं, आंसर दोनों का नॉन जीरो होगा। नॉन कोलिनियर होंगे तो दोनों मेंबर पे फोर्स जीरो आने वाला है। रीजन, सिग्मा एच और सिग्मा वी अप्लाई करोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा इस ज्वाइंट पे। क्लियर? ओके। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों नॉन कोलिनियर हैं, जीरो होगा। ये दोनों नॉन कोलिनियर हैं इस ए ज्वाइंट पे, इस बी ज्वाइंट पे और इस सी ज्वाइंट पे, तीनों में दोनों फोर्स मेंबर जीरो होंगे। मतलब जीरो नंबर फाइंड आउट करना पता चला, जब किसी ज्वाइंट पे दो फोर्स मेंबर आके मीट करें और दोनों नॉन कोलिनियर फोर्स मेंबर हो तो दोनों फोर्स मेंबर में आंसर 100% जीरो होगा। पहला पॉइंट। सेकंड, अगर किसी ज्वाइंट पे दोनों फोर्स ही कोलिनियर हो जाते हैं लाइक दिस, तो या तो दोनों का आंसर जीरो होगा या दोनों का आंसर नॉन जीरो होगा। शायद स्टार्टिंग में आंसर नहीं दे पाओगे, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे प्रॉब्लम तो दे पाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इफ टू फोर्स मेंबर आर नॉन कोलिनियर बोथ मस्ट बी जीरो। If two force member are 100% linear, then both may be zero or non-zero. Correct. थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, यही पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है। दो नॉन कोलिनियर फोर्स एक्टिंग करेंगे ज्वाइंट पे तो फोर्स दोनों मेंबर पे मस्ट भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। और वही कोलिनियर फोर्स एक्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो नॉन जीरो होंगे, बट वो जीरो भी हो सकते हैं किसी केस में। लेट्स डिफाइन वो कौन से केस होंगे। दो टू फोर्स मेंबर सॉल्व हो गया। अब आप क्या हुआ, टू फोर्स मेंबर सॉल्व कर लिया, गो टू द ज्वाइंट जिसमें थ्री फोर्स मेंबर हो, थ्री फोर्स मेंबर। बट थ्री फोर्स मेंबर में भी आपको दो कंडीशन देखने को दो कंडीशन देखने को मिल सकती है माय डियर, तीन नहीं दो। या तो तीन में से दो कोलिनियर होंगे या तीनों ही नॉन कोलिनियर होंगे। इफ टू आउट ऑफ द थ्री विल बी द नॉन कोलिनियर, तीन किसी ज्वाइंट पे आके तीन फोर्स मिलते हैं और तीन में से माय डियर दो यहां पे अगर कोलिनियर हो जाए लाइक दिस, दो फोर्स मेंबर कोलिनियर हो जाए लाइक दिस, तो तीसरे पे फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। रीजन, सिग्मा एच इज इक्वल टू, सेटिस्फाई कराओगे ये पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिमिलरली अगर यही फोर्स मेंबर कुछ इस तरह से है तो ये कोलिनियर और ये कोलिनियर, तीसरा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। थर्ड केस, अगर यहां पे दो फोर्स मेंबर इस तरह से आके मीट करते हैं एंड थर्ड वन इज समथिंग लाइक दिस कोलिनियर, थर्ड वन इज जीरो, क्या रिजल्ट निकल रहा है कि तीन फोर्स मेंबर ज्वाइंट पे अगर दो कोलिनियर हैं माय डियर तो तीसरा जीरो मतलब जीरो होगा। ओके, थ्री फोर्स सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। आफ्टर दैट, if all the three force member are non-zero, if all the three force member at the joint are non-collinear, तो तीनों की वैल्यू नॉन जीरो होगी लाइक दिस। अगर किसी ज्वाइंट पे आके तीन फोर्स मेंबर मिलते हैं, फोर्स मेंबर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन और मेंबर खुद।
तो किसी ज्वाइंट पे अगर 3 फोर्स मेंबर आके मिलते हैं तो तीनों की वैल्यू नॉन जीरो होगी। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन ऐसी आएगी कि या तो तीनों जीरो होंगे, नॉन जीरो होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है, वो मैक्सिमम टाइम नहीं बनती कि तीनों ही नॉन जीरो हो जाए। करेक्ट? तो 3 फोर्स सिस्टम हो गया। तो आप यहां से अगर कंक्लूड करने आओ तो वही पॉइंट फिर से मैंने लिख दिए, इफ 3 फोर्स मेंबर आर एक्टिंग एट अ ज्वाइंट एंड आउट ऑफ 3 2 आर कोलिनियर, then third की जो वैल्यू होगी that will be the zero, and 3 force member are acting at the joint and all the 3 are non collinear, तो जो सारे फोर्स मेंबर होंगे वो नॉन जीरो फोर्स रखेंगे। क्लियर है? 2 फोर्स का सॉल्व हो गया, 3 का सॉल्व हो गया, 3 का कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। उसके बाद 3 से ज्यादा के जो फोर्स मेंबर होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको आंसर आएगा वो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। बट जब आप गेट के क्वेश्चन देखोगे, गेट में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व हो जाएंगे, पहले 2 से बढ़ो, 2 के बाद 3, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप मिनिमम से मैक्सिमम करने जा रहे होंगे तो अल्टीमेटली मेंबर जो जीरो बनते चले जा रहे हैं, तो जिस ज्वाइंट पे 3 से ज्यादा मेंबर हैं वो जीरो वाला ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव कर लोगे। सो जब आप मिनिमम टू मैक्सिमम चलोगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो मैं आपको स्टेप बता देता हूं वन बाय वन कैसे हमको मूव करना है। सबसे पहले पहला स्टेप आप ये सर्च करोगे कि किसी ज्वाइंट पे क्या 2 फोर्स मेंबर एक्ट कर रहे हैं। अगर यस तो पहले उसको चेक करो। चेक हो गया, ओवर। आफ्टर दैट आप उस ज्वाइंट को सर्च करोगे क्या किसी पर्टिकुलर ज्वाइंट पे 3 फोर्स मेंबर माय डियर मीट कर रहे हैं। 3 में भी पहले उसको चेक करोगे, 3 में भी पहले उसको चेक करोगे जिसमें 3 में से 2 कोलिनियर हो। अगर यह भी सॉल्व हो गया या नहीं है तो इस पे आओगे। आफ्टर दैट ये भी सॉल्व हो गया तो उस ज्वाइंट पे जाओगे जिसपे 3 से ज्यादा मेंबर एक्ट कर रहे हो। ये पूरी सीरीज है और वो क्वेश्चन आपको याद रखना है, वो वार्निंग आपको याद रखनी है। तब तक आप नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर को नहीं लिखोगे जब तक हर एक ज्वाइंट को सॉल्व ना कर दो। चलिए अब इसी स्टेप, इन चारों स्टेप को फॉलो करते हुए देखते हैं प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम है आपकी, सही है? तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई ऑल द फोर्स एंड रिएक्शन माय डियर। सारे फोर्स और रिएक्शन को अप्लाई कर दो। यस, आर ए एंड आर बी। आफ्टर दैट उसके बाद सारे ज्वाइंट्स पे जाके देखो क्या आपने, सारे ज्वाइंट्स पे जाके देखो क्या आप में इसमें कहीं कोई ऐसा ज्वाइंट दिख रहा है जिसपे 2 फोर्स मेंबर एक्ट करते हो। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप क्या था, एक ऐसा ज्वाइंट सर्च करो जिसमें 3 मिल रहे हो लेकिन 3 में से 2 कोलिनियर हो माय डियर। इफ 2 आर कोलिनियर मतलब ये ज्वाइंट मुझको दिख रहा है। यस, दिस इज द ज्वाइंट 1 2, थर्ड इज 0, थर्ड इज 0। फिर से देखो क्या कोई ऐसा ज्वाइंट दिख रहा है जिसमें 3 में से 2 कोलिनियर हो। यस, 1 2, थर्ड इज 0। क्या कोई ऐसा ज्वाइंट दिख रहा है जिसमें से 3 पॉइंट आके, 3 फोर्स आके मिल रहे हैं, 3 में से 2 कोलिनियर हो। चेक, ये है 1 2, तीसरा 0। यस, एच पे आके देखो ज्वाइंट सारे चेक हो जाने चाहिए। 1 2, दिस इज 0। सिमिलरली फिर से कोई ऐसा ज्वाइंट सर्च करो, जब तक एक एक ज्वाइंट पे नहीं पहुंच जाते तब तक स्टोरी खत्म नहीं होगी। सो इन दिस केस 1 and 2 कोलिनियर, थर्ड इज 0। 1 and 2 कोलिनियर, थर्ड इज 0। आफ्टर दैट चेक दिस 1 and 2, थर्ड इज 0। और अगर इस पॉइंट को फिर से चेक करोगे तो आपका ये और ये दोनों कोलिनियर है, या तो दोनों कोलिनियर 0 या दोनों कोलिनियर नॉन जीरो। यस, इट इज नॉन जीरो। दिस वन, दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो। आफ्टर दैट अभी कुछ ज्वाइंट रह गए हैं, चेक नहीं करना है अभी। एक ये ज्वाइंट चेक नहीं हुआ, कितना हुआ 1 2 3, तीनों नॉन कोलिनियर हैं, तीनों पे आंसर नॉन जीरो आएगा। आफ्टर दैट चेक दिस 1 2 and 3, तीनों नॉन कोलिनियर हैं, तीनों पे आंसर नॉन जीरो आएगा। और कोई पॉइंट रहा? यस, दिस पॉइंट 1 and 2 and 3, ऑल द 3 आर नॉन कोलिनियर, तीनों पे आंसर नॉन जीरो होगा। अब जितने भी जीरो आप बनाए हैं काउंट कर लो, वही आंसर है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इज इट 9? टोटल नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर इन दिस क्वेश्चन इज 9। फिर से मैं काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9। यस, 9 फोर्स मेंबर है।
तो देखो, अब आंसर दिखने से पहले आपने चेक किया क्या हर ज्वाइंट पे आपने रेड मार्क कर लिया। रेड मार्क का मतलब हमने उस ज्वाइंट पे जाके सारे फोर्स मेंबर चेक कर लिए। नहीं, यहां नहीं रुकना है। ये गेट का क्वेश्चन था, देखिए ये गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन था। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको पूछा, ये ट्रस मेंबर आपको दिया हुआ है। अब इस केस में जब फोर्स लगेगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देन आपको यही पॉइंट याद रखना है कि जो रिएक्शन लगती है दैट इज इन दिस डायरेक्शन। रोलर में जो रिएक्शन होती है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और इसमें यस डेफिनेटली दिस विल बी द फोर्स मेंबर। आर ए समथिंग लाइक दिस। तो ये यहां भी होगा। ओके, चेक इट। अब इसको चेक करते हैं। चेक दिस फोर्स मेंबर। वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ऐसा फोर्स में ज्वाइंट देखो जिसमें दो मेंबर मिलते हो, दो तो कहीं नहीं मिलते। अब दो अगर कहीं नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपके तीन पे जाना होगा। लेकिन तीन पे किस पे? तीन में से उस पॉइंट को सर्च करोगे जिसमें कि आपके दो कोलिनियर हो। बिल्कुल है यहां पे एक दो, थर्ड वन इज जीरो। दिस इज 1 2, थर्ड वन इज जीरो। दो ज्वाइंट चेक हो गए। दिस वन 1 2, थर्ड वन इज जीरो। आफ्टर दैट दिस एट दिस ज्वाइंट एक दो कोलिनियर, तीसरा जीरो। एंड इफ दिस जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो। या तो दोनों कोलिनियर हुए तो दोनों जीरो, या नॉन जीरो। व्हाट इज द राइट आंसर? इसमें अगर आप देखने आओगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी एफ, वेयर इज वी एफ? वी एफ, आई थिंक आप यहां से आंसर मैच कर पा रहे होगे। वी एंड एफ जीरो है, यस बिल्कुल। देन आफ्टर दैट डी एच जीरो है। देन जी सी जीरो है। सी डी, सी डी, या सी डी एंड सी, बिल्कुल बी आंसर। ये गेट का क्वेश्चन है, जीरो मेंबर्स फाइंड करना। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर समझ आ गया होगा। एंड इसी के और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आई विल शेयर द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन। आप यहां ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, यस। ओके, सो आपको ये जीरो फोर्स मेंबर जो फाइंड आउट करने की प्रॉब्लम थी, देन डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा जब ये पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहे होगे। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो लाइक द सेशन, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, एंड सब्सक्राइब द चैनल। चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। इसी तरह के आपको इस सीरीज में, इस आपके फंडा सीरीज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट नए नए कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। तो यस, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए ये आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए सेशन कैसा लगा और कौन से पॉइंट पे आप इस तरह के वीडियो चाहते हो। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।